हेलो बच्चों, क्लास 7 लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। समानता के लिए संघर्ष 10th चैप्टर है। कल हमने समानता के विषय में पढ़ा है कि समानता का अधिकार हालांकि लागू है, लेकिन सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। समानता के लिए संघर्ष भी किया है लोगों ने। तवा मत संघ हम पढ़ रहे थे कि जब जो है वन्य क्षेत्र पर या कहीं पर भी बड़े बांध बनाए जाते हैं तो लोग बेघर हो जाते हैं। उन्हें घर बसाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कई बार लोग जो है इकट्ठे होकर लड़ाई भी करते हैं, इसके विरुद्ध जो है संघर्ष भी करते हैं। तो इसी प्रकार मछुआरों की एक सहकारी समिति थी, उसका नाम था तवा मत्स्य संघ, जिन्होंने इस विस्थापन के लिए इकट्ठे होकर संघर्ष किया था। तवा नदी छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी है तवा। यह नदी होशंगाबाद में बैतूल से होती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर 1958 में एक बांध बनना शुरू हुआ। तो 1978 में ये बनकर तैयार हुआ। जंगल के बहुत से हिस्से की जो भूमि थी वो डूब गई बांध में। तो इस प्रकार जो है वो निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। तो इनसे जो है वो मछली पकड़ने का व्यवसाय भी आरंभ किया। तो ये सब करके थोड़ा बहुत कमा लेते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने सन 94 में तवा बांध क्षेत्र में निजी ठेकेदारों को मछली पकड़ने का काम सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने मछली पकड़ने का कार्य बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रमिक लाकर करवाना आरंभ कर दिया। तब उन लोगों का तो काम खत्म हो गया। स्थानीय लोगों को अलग कर दिया, वहाँ के जो लोकल लोग थे तो उनको जो है अलग कर दिया। तो इस प्रकार से ये एकजुट हो गए और इन्होंने संगठन बनाकर जो है खड़े हुए। ये उसी संघ को मत्स्य संघ का नाम दिया। नया गठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार के लोगों से जीवन निर्वाह के लिए बांध से मछलियां पकड़ने के काम के लिए जारी अनुमति मांगी कि भाई हमें यह काम जो है हमें मिलना चाहिए ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। इसकी समीक्षा के कारण एक समिति का गठन किया गया। समिति ने गांव के लोगों को मछली पकड़ने की अनुमति दी, सिफारिश की। फिर 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के लोगों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का जो है काम दे दिया। इस तरह 2 जनवरी 1997 को क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़ने के बाद वहां के मछुआरों की आय में वृद्धि हो गई। मछुआरे को जो है उचित दाम पर मछलियाँ बिकने लगी। सारा माल बाजार तक पहुंचाना, वहाँ का उचित मूल्य काम करना समिति का काम था। तो मछुआरे जो है 3 गुना ज़्यादा काम करने लगे, उनकी आमदनी बढ़ गई। मछुआरों को जाल खरीदने के लिए भी रख रखाव के लिए ऋण देता था मत्स्य संघ। फिर मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी भी जो है उसकी व्यवस्था भी की गई। जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ भी मिली। इस प्रकार जो है उन्हें बहुत फ़ायदा इसके लिए हुआ। तो जो है हम इसे पहले जो है पढ़ लेते हैं कुछ। जिस स्थान पर पानी एकत्र हो सके बांध वहीं बनाया जा सकता है। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है। जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है, क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवारें ऊंची होती हैं और उसमें रुका हुआ पानी एक इलाके में फैल जाता है। यह फोटो कहाँ के टिहरी बांध के बनने से डूब गए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव कुछ पूरी तरह हिस्से पानी में समा गए। लगभग 1 लाख लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। फिर है भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज।
न्याय के किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, भाई आंदोलन हुए हैं, समानताएं हुई हैं, उनमें जो गीत लिखे जाते हैं उनमें भावनाएं छिपी होती हैं। भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है, तो देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष संविधान के अनुसार ही समता की बातें करते हैं। तो तमाम मत्स्य जो संघ थे उनकी आशा का भी आधार संविधान ही या प्रावधान यही था। तो एक असमानता की अभिव्यक्ति है रचनात्मक। असमानता के विरुद्ध कुछ लोग आंदोलन में भाग लेते हैं, कुछ लोग समानता के विरुद्ध असमानता के विरुद्ध जो है क्या करते हैं, कुछ लोग तो उसमें भाग ले लिया और कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी कलम के द्वारा, आवाज़ के द्वारा या संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा ये लोगों को इस प्रकार से कार्य करके अपना जो लोगों का ध्यान है इस ओर आकृष्ट करते हैं। तो ये गायक वगैरह हैं जो ये भी इसके विरुद्ध में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये कहानियाँ कविताएं हमें केवल प्रेरित ही नहीं करती बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं, हमें सही दिशा में चलना सिखाती हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है।